नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। वैशाली लोकसभा सीट काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि वहां से मुन्ना शुक्ला जो कि पूर्व में बाहुबली भी रह चुके हैं, लेकिन अब उनका रसूख कहीं ना कहीं बाहुबली वाला खत्म हो चुका है और आरजेडी ने उन्हें टिकट दिया है वैशाली लोकसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए। तो वैशाली लोकसभा से राजद के द्वारा मुन्ना शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया है। उसके बाद अब वैशाली लोकसभा क्षेत्र हॉट सीट बना हुआ है, जहां वैशाली लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की प्रत्याशी हैं लोजपा रामविलास की पार्टी से वीणा देवी है, उन्हें टिकट दिया है जो राजपूत समाज से आती हैं। तो वहीं अब राजद ने वैशाली में बड़ा खेल करते हुए भूमिहार समाज से आने वाले मुन्ना शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद अब वैशाली लोकसभा क्षेत्र में लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है, यानी भूमिहार बनाम राजपूत। भूमिहार ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। एनडीए द्वारा लोकसभा चुनाव में भूमिहार ब्राह्मण समाज को अनदेखा किया गया है, जिसके बाद इन दिनों मुजफ्फरपुर और वैशाली के भूमिहार ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज हैं, जिसको लेकर बीते दिनों भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अजीत कुमार, उनकी अध्यक्षता में आवास पर उनके भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों में नाराजगी साफ तौर पर दिख रही थी। वहीं इस बैठक के दौरान भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों ने खुलकर कहा है कि अगर बीजेपी के द्वारा भूमिहार ब्राह्मण समाज को उचित जगह नहीं दिया जाता है तो फिर आगे की रणनीति भूमिहार ब्राह्मण समाज बैठकर तय करेंगे। दरअसल बीते बोचहा विधानसभा चुनाव में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट द्वारा बीजेपी का विरोध किया गया था, जिस कारण बोचहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार बेबी कुमारी को हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि बोचहा विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी से नाराज भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों ने बीजेपी से नाराज होकर आरजेडी का समर्थन किया था, जिसके कारण बीजेपी के उम्मीदवार बेबी कुमारी को बोचहा विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और आरजेडी के प्रत्याशी अमर पासवान की जीत हुई थी। वैशाली के आरजेडी प्रत्याशी यानी मिले हैं बीजेपी नेताओं से। वहीं बोचहा विधानसभा चुनाव के तर्ज पर एक बार फिर वैशाली संसदीय क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजीत कुमार से मुलाकात की है, जिसके बाद एक बार फिर वैशाली की सियासत गर्म हो गई है। लोगों के बीच एक बार फिर से ये चर्चा होने लगी है कि कहीं बोचहा विधानसभा चुनाव वाली स्थिति एक बार फिर से वैशाली और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिल सकती है और भूमिहार ब्राह्मण समाज की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। तो अब तो देखने वाली बात होगी कि मुन्ना शुक्ला वहां से किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि वो अपना दम भर रहे हैं और गरज भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं भूमिहार हूं और यहीं से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। लेकिन कुछ दिनों पहले विवादों में भी थे, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया था, जब वो राबड़ी आवास पर लालू यादव से मिलने गए थे टिकट के लिए, जब बाहर आए तो उनसे सवाल किया गया था, जिस पर जो है उन्होंने एक बयान दिया था कि भूमिहार हूँ, चमार थोड़े ना हो। इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ और SC/ST केस में उन पर FIR भी दर्ज की गई। बहुत लोग मांग कर रहे थे उन पर FIR दर्ज करने की। तो ये सब चीज़ें जो हैं हुई। फिर भूमिहार का बात करिएगा तो फिर बड़ा बात है। लेकिन आपको फिर से बता देते हैं, हमको ये परहेज नहीं है कहने में कि हम भूमिहार। विवादों से पुराना नाता रहा है बाहुबली मुन्ना शुक्ला का। इससे पहले भी वो सजा काट करके जेल से बाहर आए हैं। आनंद मोहन और मुन्ना शुक्ला दोनों DMG कृष्णैया जो हैं उनकी हत्या के आरोप में जो है सजा काट रहे थे। फिलहाल अभी दोनों लोग कोर्ट से बरी पाकर मतलब बाहर हैं और अब जो है चुनाव में दमखम दिखा रहे हैं। एक तरफ शिवहर में जो है बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी हैं लवली आनंद, वो दम भर रही हैं, तो इधर जो है वैशाली जिले से मुन्ना शुक्ला जो है खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वैशाली लोकसभा सीट पर किसकी जीत होती है। फिलहाल आप दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक पे हमारा पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर दें। धन्यवाद।